अस्सलाम वालेकुम वर्ज़, मैं शाबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे 17.2 के, जिसमें हमने एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना सीखे थे कि वो किस तरह ड्रा किए जाते हैं। आज का जो मेरा ये लेक्चर होगा इसमें 17.2 के जो रिमेनिंग टू क्वेश्चन थे, जिसमें आप लोगों को ये बताना है कि आप एल्टीट्यूड यानी इर्तिफ़ा किस तरह ड्रा कर सकते हैं। और फोर्थ वन हमारे पास एक चीज़ रह जाती है जो कि क्या है, मीडियन है, वस्तानी है, वो किस तरह ड्रा किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा एल्टीट्यूड और मीडियन किस तरह ड्रा किए जाते हैं, इसके अबाउट आप सीखेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, तो हमारा जो लेक्चर है 17.2 के ऊपर, इसमें मैंने आप लोगों को आज बताना है कि एल्टीट्यूड किस तरह ड्रा किए जाते हैं। तो एल्टीट्यूड ड्रा करने के लिए सबसे पहले जो आपको एक डेटा दिया जाएगा वो ट्रायंगल का होगा, जिसमें हमने एक पी क्यू साइड लेनी है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर लेनी है 4.5 सेंटीमीटर, और जो पी आर है वो 5.5 सेंटीमीटर की एक साइड दे दी गई है। तो सबसे पहले हमने यही काम करना है कि एक ट्रायंगल ड्रा कर लें। तो ट्रायंगल ड्रा करने के लिए मैं सबसे जो बड़ी साइड है पी क्यू वो पहले ड्रा कर लेता हूँ। तो पी क्यू हमारे पास क्या है, उसका जो गिवन डेटा है 6 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपली 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे। ये मैंने इसको नाम दे देना है P और इसको नाम देना है Q का। ये हमारे पास क्या आ जाती है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आप जानते हैं कि जब 3 साइड दे दी जाएँ तो बाकी आपने प्रकार की मदद से वो पैमाना होगा और आपने उसकी मदद से एक आर्क लगानी। देखें तो QR 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमने सिंपली पैमाने की मदद से 4.5 सेंटीमीटर की, देखें तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की मैंने प्रकार ओपन की है। आप इस क्यू पॉइंट पे आ जाएंगे, यहाँ पे क्यू पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रख के एक आर्क यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक आर्क आती है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें 5.5 सेंटीमीटर की क्या करनी है, देखिए मैंने आपके सामने 5.5 सेंटीमीटर की एक प्रकार ओपन की है, जिसमें इस पी पॉइंट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आके एक आर्क लगानी है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें। उस पॉइंट को हमने नाम देना है आर का। ये वाला पॉइंट हमारा आर बन जाएगा और आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी के साथ मिला देना है। ये हम इसको पी के साथ मिला देते हैं और इसको क्यू के साथ मिला देते हैं। तो अब ये हमने एक जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारा जो मेजर टास्क था वो क्या बनाना है, एल्टीट्यूड बनाना है। तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए जो आज मैं आप लोगों को तरीके बताने जा रहा हूँ, देखें यहाँ पे क्यू पॉइंट के ऊपर आपने प्रकार की नोक रखनी। इतनी प्रकार ओपन करेंगे इसके सामने जो साइड है उसके बाहर एक आर्क लग जाए। हमने क्या काम करना है, इस के बाहर एक आर्क लगाने की कोशिश करनी है। देखें तो मैंने एक आर्क लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये आर्क एक जगह पे तो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन दूसरी साइड पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही। आप इसी की सिमत में क्या कर देंगे, लाइन को प्रोड्यूस करवा देंगे। ये जो साइड जा रही है इसको आप एक ख़ास हद तक प्रोड्यूस कर दें। तो मैंने प्रोड्यूस किया, तो अब ये एक पॉइंट मिल जाता है और एक पॉइंट ये मिल जाता है। तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए ये जो दो पॉइंट आए हैं, आपने सिंपली फिर क्या काम करना है, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखनी है, बाहर एक आर्क लगानी है, इस पॉइंट पे आ जाना है और आपने बाहर क्या लगानी है, एक आर्क लगा देनी। देखिए एक पॉइंट मिला था, मैं इस पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रख के एक आर्क यहाँ पे बाहर लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हमने इस क्यू के साथ क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये मेरा पहला एल्टीट्यूड आ जाएगा। देखें तो ये हमारा एक पहला क्या आ जाता है, एल्टीट्यूड आ जाता है। उसके बाद आपने बाकी साइड को भी इसी तरह डील करना है। देखें तो हमारे पास ये जो क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट ये जो आर है इसके अबाउट आके यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे। तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर प्रकार की नोक रखी है। इतनी प्रकार ओपन करें कि बाहर एक क्या लग जाए, आर्क लग जाए। देखें तो मैं इसके ना बाहर एक आर्क लगा देता हूँ। जब आपने इसके बाहर एक आर्क खींची है तो ये भी थोड़ा सा आपको ये वाली लाइन क्या करनी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ताकि एक दूसरे को क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। मैं इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये एक पॉइंट मिल जाता है जिस पॉइंट पे ये आके मिल रही है। अब आपने क्या काम करना है, इस पॉइंट पे प्रकार की नोक रखनी है। ये यहाँ पे एक आर्क लगाएं आप, इस पॉइंट पे आ जाना है, एक आर्क खींच लेनी है।
तो ये जो दो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले हैं, आपने इसको किसके साथ मिला देना है, आर के साथ मिला देना है। तो ये हमारा दूसरा एल्टीट्यूड आ जाता है। और तीसरा एल्टीट्यूड बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये एक पी पॉइंट है, इसके अब उड़ा के यहाँ पे बाहर एक आर्क लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इतनी प्रकार ओपन करें कि बाहर एक क्या लग जाए, आर्क लग जाए। देखें तो ये भी लाइन थोड़ी सी आगे जा रही है। फिर इस लाइन को आप फिर से क्या कर देंगे, यानी प्रोड्यूस कर देंगे इसी की सिमत में। ये हमने प्रोड्यूस कर दी है लाइन उसी की सिमत में। तो देखिए अब ये एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट ये आता है। इस पॉइंट के ऊपर आपने आके बाहर फिर से एक आर्क लगानी है। देखिए तो यहाँ पे एक मैंने आर्क खींच ली है। ये दूसरा पॉइंट आपको मिला था, ये वाला पॉइंट आपने इस पॉइंट पे आके एक आर्क लगानी है। इस पॉइंट को आप इस पी के साथ मिला दें। ये देखिए मैं इसको पी के साथ मिला देता हूँ, तो ये इसके साथ। और देखें तो ये तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ शो हो गई कि ये क्या है, कंकरेंट है। और कंकरेंट के साथ साथ दूसरी ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि जहाँ पे एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं, इस पॉइंट को हमने नाम देना है, वो क्या होता है, आर्थो सेंटर होता है। वो हमारा पॉइंट का नाम जो होगा वो क्या बन जाता है, आर्थो सेंटर बन जाता है। तो आप आर्थो सेंटर की भी डिफिनेशन कर सकते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड इज़ कॉल्ड आर्थो सेंटर, वो क्या बन जाता है, आर्थो सेंटर बन जाता है। तो ये जो हमने आप लोगों के सामने क्वेश्चन किया है वो क्या था, एल्टीट्यूड ड्रा करने थे। और एल्टीट्यूड किस तरह ड्रा करते हैं मैंने पूरे का पूरा आप लोगों के सामने इसका प्रोसीजर बता दिया है।